अरे भाई, तू गल्फ में सालों मेहनत करके पैसा कमाया, अब इंडिया वापस आ रहा है। या शायद तू अभी भी गल्फ में है, लेकिन इंडिया में अपने पैसे को बढ़ाने का सोच रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया में पैसा कहाँ लगाएं कि वो डूबे नहीं बल्कि बढ़े? क्या रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, या म्यूचुअल फंड्स में? और हाँ, वो कौन सी गलतियां हैं जो बाकी लोग करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए? देख, 2026 में गल्फ से लौटने वालों के लिए इंडिया में बहुत मौके हैं, लेकिन सही प्लानिंग के बिना पैसा डूब भी सकता है। इस वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा गल्फ से लौटने के बाद पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और किन गलतियों से बचना है। ये तेरे लिए एक पूरा 12 महीने का मनी प्लान है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये तेरे पैसे को डबल करने का मौका है। सबसे पहले, 2026 में गल्फ एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। एक बड़ी स्टडी के मुताबिक 73% एनआरआईज ने इंडियन इक्विटीज में निवेश बढ़ाया है, जबकि 40% ने रियल एस्टेट में निवेश कम किया है। अब 49% रेमिटेंसेस सिर्फ परिवार को भेजने के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। इसका मतलब है कि गल्फ एनआरआईज अब रियल एस्टेट से हटकर फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडियन इक्विटीज अब उनकी वेल्थ का मुख्य इंजन बन गई हैं। तो पहला मौका है इंडियन इक्विटीज, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। गल्फ से लौटने वालों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अब इंडियन स्टॉक मार्केट है। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बावजूद इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस है। 86% एनआरआईज ने अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को स्टेबल या इम्प्रूव्ड बताया है। 42% एनआरआईज फ्रेश कैपिटल इंडियन इक्विटीज में लगाने को तैयार हैं, जबकि सिर्फ 2% एनआरआईज अब इंडियन रियल एस्टेट में नया पैसा लगाना चाहते हैं। कैसे शुरू करें? पहला, एक एनआरआई अकाउंट खोलो, एनआरआई या एनआरओ। दूसरा, किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस से कनेक्ट हो जाओ। तीसरा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करो, छोटे पैसे से शुरू करो। चौथा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, कम से कम 5 साल की सोच रखो। दूसरा मौका है म्यूचुअल फंड्स, सेफ और स्मार्ट। अगर तू डायरेक्ट स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स एक बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। एक फंड में 50-100 कंपनियां होती हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर तेरे पैसे को हैंडल करते हैं। लिक्विडिटी अच्छी है, कभी भी निकाल सकते हो, और टैक्स फायदे भी हैं। कौन से फंड चुने? लार्ज कैप फंड, स्टेबल कंपनियां, कम रिस्क। मिड कैप फंड, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न। हाइब्रिड फंड, इक्विटी प्लस डेट, बैलेंस्ड रिस्क। और डेप्ट फंड, सुरक्षित, कम रिटर्न। अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चुनो। तीसरा मौका है रियल एस्टेट, कब और कहाँ? कॉशियस अप्रोच। गल्फ एनआरआईज अब रियल एस्टेट से बाहर निकल रहे हैं। 40% ने अपनी रियल एस्टेट होल्डिंग्स कम की हैं। इसका मतलब रियल एस्टेट में अब सबसे अच्छा समय खरीदने का है, क्योंकि प्राइसेस कम हो रही हैं। लेकिन भाई, रियल एस्टेट में सावधानी बरतो। कहाँ इन्वेस्ट करें? कमर्शियल ऑफिस, किराए की अच्छी इनकम, डेटा सेंटर। इंडिया में डिजिटल बूम, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स बढ़ती, कॉमर्स की बढ़ती डिमांड, लग्जरी होम्स, बड़े शहरों में अच्छी डिमांड। क्या गलतियां ना करें? रियल एस्टेट में पैसा लगाते समय हमेशा लीगल ड्यू डिलीजेंस करो। कभी भी बिना सर्वे के प्रॉपर्टी मत खरीदो। और हाँ, सारा पैसा एक ही प्रॉपर्टी में मत लगाओ। चौथा मौका है ए फॉर प्राइवेट क्रेडिट, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर तेरे पास बड़ी रकम है, 50 लाख प्लस, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एफ और प्राइवेट क्रेडिट भी अच्छे ऑप्शन है। इंडियन फंड मैनेजर्स 2026 में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें से 40% गल्फ से आने की उम्मीद है। रियल एस्टेट एआईएफ्स 78 करोड़ रुपए के कॉर्पस को मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा, भारत यूएई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत यूएई निवेशकों को इंडियन इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी तेरा मुनाफा पूरा बचता है। पांचवा मौका है टियर 2 सिटीज, हिडन जेम्स। भाई, सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में ही मौके नहीं हैं। 2026 में टियर 2 शहरों में काफी संभावनाएं हैं। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ लैंड प्राइसेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और रिटर्न की संभावना अच्छी है। बड़े शहरों में कैपिटल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए टियर 2 शहरों में अच्छे मौके हैं। अर्नोर स्टेटस, टैक्स शील्ड का इस्तेमाल करें। ये सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो हर गल्फ रिटर्नी को पता होना चाहिए। अर्नो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एक ट्रांजिशनल टैक्स स्टेटस है। अगर तू 8+ साल गल्फ में रहा है तो तुझे इंडिया आने पर 2-3 साल का आरएनओर स्टेटस मिलता है। इसका मतलब आरएनओर पीरियड में तेरी फॉरेन इनकम गल्फ में कमाई पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता, यानी तू अपने गल्फ के पैसे को बिना टैक्स के इंडिया ला सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। टाइमिंग का जादू, अगर तू जनवरी-मार्च के बीच इंडिया वापस आता है तो तुझे लगभग 4 साल का आरएनओआर बेनिफिट मिल सकता है। इसका मतलब तेरी गल्फ की कमाई पर 4 साल तक कोई इंडियन टैक्स नहीं लगेगा। फाइनेंशियल मिस्टेक्स, ये गलतियां मत करना भाई। कुछ गलतियां हैं जो बहुत लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली गलती, पैनिक लिक्विडेशन। जैसे ही संकट आए सारा पैसा इनर में बदलना, इससे करेंसी लॉस हो सकता है। प्रोटेक्शन का मतलब सब कुछ इनर में बदलना नहीं है। अगर रुपया गिर रहा है तो डॉलर या दिरहम में ही पैसा रखना बेहतर हो सकता है। दूसरी गलती, सारा पैसा एक जगह लगाना।
डाइवर्सिफिकेशन करो, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ एफडी में। 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखो। तीसरी गलती, लोन को इग्नोर करना। अगर गल्फ में लोन है तो उसे अटेंड करते रहो। डिफॉल्ट करने पर भविष्य में ट्रैवल और बैंकिंग पर बुरा असर पड़ सकता है। चौथी गलती, यूएई बैंक अकाउंट जल्दी बंद करना। ग्रेच्युटी सेटलमेंट, फाइनल सैलरी और फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन के लिए अकाउंट खुला रखना जरूरी है। पांचवी गलती, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना। किसी रिलेटिव ने कहा या किसी दोस्त ने बताया, बस उसी के भरोसे पैसा मत लगाओ। 12 महीने का मनी प्लान, स्टेप बाय स्टेप। महीना 1-3 लौटने से पहले सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो। बैंक स्टेटमेंट, लोन एग्रीमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी। अपना एनआरआई अकाउंट एनआरआई अपडेट करो। लॉन्ग टेन्योर एनआरआई एफडी करो ताकि आरएनआर में भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिले। यूएई बैंक से पूछो, वीजा कैंसिल होने पर अकाउंट का क्या होगा। अपना एनआरआई महीना 4-6 लौटने के बाद अपना आरएनआर स्टेटस कंफर्म करो। फॉरेन एसेट्स, यूए स्टॉक, प्रॉपर्टी बेचो। आरएनआर में कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करो, ज़्यादा कंजर्वेटिव बनाओ। गिफ्ट सिटी में खाता खोलो, डॉलर में पैसा रखने के लिए। महीना 7-12 आरएनआर पीरियड के बाद पोर्टफोलियो रिव्यू करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाओ। प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाओ। गिफ्ट सिटी, स्मार्ट एनआरआई स्ट्रेटेजी। गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन है। यहाँ तू डॉलर में एफडी कर सकता है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। यहाँ तू अपने पैसे को डॉलर में रख सकता है और जब मन हो इंड में बदल सकता है। गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट आरएनआर पीरियड के दौरान भी टैक्स फ्री रहता है। निष्कर्ष, तो भाई 2026 में गल्फ से लौटने वालों के लिए इंडिया में बहुत सारे अवसर हैं। इंडियन इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स अब पहली पसंद बन गए हैं। आरएनआर स्टेटस का फायदा उठाओ और टैक्स बचाओ। रियल एस्टेट में सावधानी से निवेश करो, सिर्फ टियर 1 शहरों में ही नहीं, टियर 2 शहरों को भी देखो। गिफ्ट सिटी एक बढ़िया ऑप्शन है डॉलर बचाने के लिए। और सबसे जरूरी, पैनिक मत करो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो, सारी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह रखो और किसी प्रोफेशनल से सलाह लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।